आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत सी चीज ब्रेन के बारे में, अपने दिमाग के बारे में कि हम अपने दिमाग को कैसे डेवलप करें, हम अपने दिमाग का विकास कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, जिसे आप दिमाग कहते हैं, हमारा मस्तिष्क कहते हैं, तो बायोलॉजिकल हमारे शरीर के सभी जो अंग हैं वो ग्रो तो करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कभी ग्रो नहीं करता, उसको करवाना पड़ता है। ऑटोमेटिक जो है शरीर के अंग ग्रो करेंगे। अब आप में से बोलेंगे यार ब्रेन के बारे में तो हमने पढ़ा है कि ये इनिशियली एज में छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे इसकी भी ग्रोथ होती है और बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं, आप जो बात कर रहे हैं वो दिमाग यानी आप ब्रेन की बात कर रहे हैं। साइज में तो ये लगभग सभी सामान्य मनुष्य के पास 1350 ग्राम का होता है, चाहे स्पेशल मनुष्य हो सामान्य, एवरेज में 1350 ग्राम का होता है। लेकिन बात पूरी दिमाग की, मतलब उसके यूज की, उसको कैसे हम बेहतर से बेहतर बनाएं, हेल्दी माइंड कैसे बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे बेहतर छोटे छोटे ऑप्शन या तरीके हैं जिसके माध्यम से हम इसको बेहतर बना सकते हैं। अब क्यों बेहतर दिमाग क्यों? तो देखो, इस दुनिया में हर प्रकार की चीजें अपने साथ पॉजिटिव यूज भी लाती हैं और नेगेटिव यूज। जैसे आपने देखा होगा कि इंटरनेट से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बना भी रहे हैं और बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। जहां सुख के साथ दुख आता है, जहां क्रोध के साथ दया आती है, वैसे ही ब्रेन भी गलत आदतों में भी ले सकता है, सही आदतों में ले सकता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि एक व्यक्ति जो दुनिया का मतलब जो अपने समय में का बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था, अपने ब्रेन का गलत उपयोग करके वो बहुत बड़ा डाकू बन गया। लेकिन जैसे ही उसे रास्ते पर लाया गया, उसे सत्पुरुषों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, तो वही व्यक्ति दुनिया के एक बुद्धिमान लोगों में शामिल महर्षि वाल्मीकि बने। तो सोचो, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वो साधु बनने से पहले क्या थे? डाकू थे। गलत दिशा में दिमाग का प्रयोग कर रहे थे तो डाकू बन गया, और सही दिशा में दिमाग का प्रयोग कर साधु बन गए। वैसे ही आपने सुना होगा कि एक अंगुलीमाल, एक हत्यारा, अंगुलीमाल नाम का हत्यारा, जो लोगों की उंगलियां काट के गले में माला पहनता था, तो अपने गलत दिमाग का प्रयोग करके वो उस दिशा में चला गया। वहीं के वहीं जब गौतम बुद्ध के द्वारा उनने ज्ञान को प्राप्त किया, गौतम बुद्ध ने उनके माइंड के सही ज्ञान को उन्होंने बढ़ावा दिया, तो वही अंगुलीमाल एक बड़े साधु महात्मा के रूप में भी लोगों के जीवन में उजाला डालने का काम करे। ठीक है, तो कहने का मतलब सही दिशा में अगर हमारा दिमाग जा रहा है तो वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे सही दिशा में, कौन कौन सी एक्टिविटीज अभी हम देखने वाले। सुना होगा आपने महाकवि कालिदास के बारे में कि पहले बहुत मूर्ख थे, जिस डाली में बैठ रहे थे उसी डाली को काट रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो दुनिया के श्रेष्ठ कवि और महाकवि की भी उन्हें बात दी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप अपने दिमाग का बेहतर प्रयोग करेंगे राइट डायरेक्शन में तो आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं, और गलत डायरेक्शन में करेंगे तो बहुत पीछे भी रह सकते हैं। तो अब हम अपने ब्रेन को कैसे एक्टिव करें, कैसे ज्यादा बढ़ाएं, तो सिंपल टिप्स जो हम जानने वाले हैं। आप लोग अगर हमारे ब्रेन को समझना चाहें तो दो प्रकार समझ सकते हैं। एक हमारे ब्रेन का राइट हिस्सा होता है, एक लेफ्ट हिस्सा होता है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो राइट हैंड से वर्क करता है अधिकांश, तो उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, जो लेफ्ट हैंड से वर्क करता है उसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। तो लेकिन अगर आप जितने भी सुपीरियर लोगों की बात करेंगे तो वो दोनों ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों से वर्क करते हैं। एक बार ऐसा एक इंटरव्यू लिया गया, दुनिया के जो टॉप मोस्ट हाई लेवल पर्सन है उनमें से माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स और बर्कशायर हैथवे के ओनर वॉरेन बफेट, इन दोनों सुपर इंटेलिजेंट पर्सन को एक ही समय में दो अलग अलग कमरे में ले जाके इनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का अगर आप राज बताना चाहें तो एक शब्द में क्या हो सकता है। तो इन दोनों व्यक्तियों ने ताज्जुब हुआ कि सेम एक ही वर्ड लिखा, दोनों व्यक्तियों ने लिखा फोकस। इन्होंने अपने जीवन में ये वर्ड लिखा कि फोकस वो चीज थी जिसके कारण इतने सक्सेसफुल हो चुके, उस एक शब्द में इन्होंने बयान किया। तो हम अपना फोकस कैसा बढ़ा, तो मैं आपको बता दूं होता क्या है। हमारा जो दिमाग है, हम जिस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे दिमाग में एक निश्चित एक डायरेक्शन में हमारे दिमाग में कुछ इमेज बन जाती है। जैसे एग्जांपल, आप अगर लेफ्ट हैंड है और ब्रश करते हैं, तो जिस मॉर्निंग में आप ब्रश करते देखते हैं तो डेली एक ही तरीके से आप ब्रश करते रहते हैं। अगर कोई राइट हैंड है तो वो अपने उसी तरीके से करेगा, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति अगर लेफ्ट हैंड है तो वो राइट हैंड से, और राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड है, अपोजिट हैंड से अगर ब्रश करेगा तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। मतलब जहां जिस हाथ से वह डेली यूज करता था ब्रश, तो वो देखेगा कि उसे किसी प्रकार का उसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, फोकस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पूरे
मुंह में ब्रश सिस्टम चला लेता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, अपना हैंड चेंज किया, तो कहीं ब्रश मशहूरों में जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है, आप करके देख सकते हैं। उस समय में उस व्यक्ति को फोकस होना पड़ेगा ब्रश करने के लिए, पूरा फोकस होना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटीज है जिसके माध्यम से आप अपने राइट ब्रेन है तो लेफ्ट को भी एक्टिव कर सकते हैं, जिसका लेफ्ट एक्टिव हो राइट, मतलब दोनों जो ब्रेन है उसको एक्टिव होकर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे एक्टिविटीज से आप ऐसी कंघी करते हैं, आपने देखा होगा, तो आप हैंड चेंज कीजिए ऐसे, तो आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी जाएगी। मिरर के सामने जब आप जाएंगे तो कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो ये ऐसी छोटी छोटी कुछ चीजें हैं। ये एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे पढ़ते हैं तो मैं एक पेज लेता हूँ, यहाँ जनरली पेज है, तो हम लोग कैसे जाते हैं, ऊपर से नीचे पढ़ते हैं और लेफ्ट से राइट को, ऐसा हमारी हैबिट्स रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम उसको उल्टा पढ़ना शुरू कर दें तो हमारे दिमाग में जो है ये हमें जोर देना पड़ेगा। यहाँ अब हम लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट और नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो हमारे ब्रेन की क्या कराती है, एक्सरसाइज कराती है ब्रेन की। आपको मालूम है जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतनी मसल स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे ही ये ब्रेन की एक्सरसाइज, इससे क्या है, अटेंशन पावर बढ़ता है, फोकस बिल्कुल बढ़ता है। अब फोकस बढ़ता है तो हम किसी भी चीज में अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और साथ में आपने देखा होगा कि हम अपने दिमाग का बेहतर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो कुछ काम नहीं करना है दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए और कुछ काम करना है वो भी बताऊंगा। अब करना है उसमें क्या है, आपको क्या है, अपने दिमाग को कुछ समय का रेस्ट देना है। जी हाँ, उसको रेस्ट देना है। अब आप बोलोगे यार हम तो दिन में काम करते हैं लेकिन रात में तो सोते हैं, पूरा रेस्ट होता है। जी बिल्कुल नहीं, हमारा दिमाग रात में भी काम करता है और जब हम सोचते हैं हम शांत हैं तब भी काम करता है। आप एक एग्जांपल करके देखो कि आप बिल्कुल शांत बैठे रहे, आप 1 मिनट या 10 सेकंड भी शांत नहीं रह पाएंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ कोई ना कोई ख्याल चलते रहे। चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए, ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको ब्रेन को ब्रेक देने के लिए या ब्रेन को शांत अवस्था में लाने के लिए आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट समय के हिसाब से, कभी आप 5 मिनट, कभी 10, धीरे धीरे बढ़ाएं, बिल्कुल शांत बैठने की कोशिश करें। और एक समय आज तक लगभग 15 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 घंटे भी शांत आप बैठे रह सकते हैं, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं, दुनियादारी में जो चल रहा है कुछ भी नहीं सोचना है। लेकिन आप देखेंगे जब आप ये 21 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका जो फोकस लेवल है, आपका अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद याद करने का तरीका आपको बहुत ज्यादा याद रहने लगेगा। आप देखेंगे कि चीजें जहां भूलने वाली हैबिट्स आपकी बन गई थी, अब भूल नहीं रहे, चीजें आपको माइंड में रह रही है, याद रह रही है और आपको बहुत सारे परिवर्तन समझ में आ रहे हैं। आपको कब तक, लगभग 21 दिन आप मिनिमम करके देखिए। अच्छा, और कुछ उपाय, तो हमको एक और बड़ी चीज नहीं करना है, वो गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, उसमें भी हमारे दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। कैसे, तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन में लगभग 8 अरब 60 करोड़ सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं और एक बार गुस्सा होने में लगभग 10,000 कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप चाहे तो आप डाटा दे सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं। 8 अरब 60 करोड़ जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं, यानी कोशिकाएं होती हैं और एक बार गुस्सा करने से लगभग 10,000 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इसका मतलब हम जितना ज्यादा गुस्सा करते हैं हमारा ब्रेन उतना ही वीक होते जा रहा है। तो हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो हाईएस्ट पर्सनालिटी रहती है, अपने हाई लेवल का जो ऑप्टिमम लेवल का यूज करती है, जैसे आप स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर लेंगे, महावीर के बारे में बात करेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, कृष्ण भगवान या किसी भी अन्य राम भगवान, ऐसी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे तो इनके जीवन में क्रोध बहुत कम था। इन्होंने अपने जीवन को ऑप्टिमम लेवल तक उपयोग किया और बिल्कुल शांत रहकर। तो ये जो है क्रोध आपके ब्रेन को कमजोर करता है। अच्छा, और क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने डाइट में चेंज कर सकते हैं। आप डाइट में अपने फ्रूट्स को ले सकते हैं, वेजिटेबल को ले सकते हैं, सलाद को बढ़ा सकते हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाली ऐसी चीजें जिनको आप डायरेक्ट खा सकते हैं बिना उबाले या बिना पकाए, तो ऐसी चीजों का सेवन कीजिए। एक्चुअली में क्या होता है, ये डाइजेस्ट होने में बेहतर होती है, हमारे पाचन के लिए बेहतर करती है। इनमें जो फाइबर मौजूद होता है वो पूरे अंदर के डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है।
आप देखेंगे जितने भी सीरियल्स होते हैं धार्मिक, उसमें जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं पहले फ्रूट्स वगैरह ही खाते थे, अनाज से ज्यादा क्या खाते थे, वो फल फूल खाते थे, क्योंकि फल फूल एक प्रकार से हमको पचने में बहुत ज्यादा हमारी जठराग्नि को सपोर्ट करते हैं। और ये वाला सिस्टम सही होगा तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक सही होगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी तो यहाँ गड़बड़ी। क्योंकि जब आप इसका मैप देखेंगे आप तो हमारे पेट में जिगजैग टाइप में छोटियां बड़ियां होती हैं, ऐसे हमारे ब्रेन में छोटे छोटे ऐसे चीजें। तो कहने के लिए कि इसकी इमेज और इसकी इमेज कहीं ना कहीं से आपको मिलती जुलती, ये साफ तो ये साफ। अच्छा, और क्या उपाय कर सकते हैं आप? तो आप जो उपाय कर सकते हैं वो पानी का बेहतर यूज करके, जैसे हमारे बॉडी में लगभग 70% पानी होता है, लेकिन ब्रेन में लगभग 80%। जी बिल्कुल 80%, लगभग 80% हमारे ब्रेन में होता है, पानी होता है। अब ब्रेन में पानी होता है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कम पानी पीते हैं तो क्या होता है। कम पानी पीने से एक, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी है, दिमाग का काम करने का तरीका है, उसको एक नाव मान लो, और दिमाग का जो सिस्टम है उसको तो नदी मान लो। अगर नदी में कम पानी रहेगा तो नाव उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी, जितना ज्यादा पानी होगा उतने बेहतर तरीके से चल पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पानी ज्यादा लेते हैं तो हमारे ब्रेन को इससे मदद मिलती है। ज्यादा का मतलब ऐसा है कि आप लगभग 4 लीटर समथिंग अप्रोक्स पी सकते हैं, 4 से 5 लीटर पूरे 24 घंटे में 4 से 5 लीटर पानी पी सकते हैं। वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उससे ज्यादा भी बहुत ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है नदी में ज्यादा पानी आता तो बाढ़ भी आ जाती है ना, तो ज्यादा भी, लेकिन अप्रोक्सीमेट 3 से 5 लीटर पानी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। वो हो सकता है एज के ऊपर से, जैसे आपके 15 ईयर प्लस है तो अप्रोक्सीमेट आप 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर 15 ईयर से कम है तो आप लगभग 3-3.5 लीटर पानी डेली कम से कम पी सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 लीटर कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो हमारे ब्रेन को बहुत तेज करती है और बहुत बेहतर बनाती है, जिससे हमें चीजों को, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो चीजों को याद रखने में बहुत मदद मिलती है, या हम नॉर्मल पर्सन है, जॉब कर रहे हैं या कोई अन्य फील्ड में है तो भी हमें मदद मिलती है। और हमारे ब्रेन, क्योंकि आपको मालूम है ताकत को हराती है तेजी, तेजी को हराती है बुद्धि, और ब्रेन बेहतर होगा तो हमारी बुद्धि सही जगह लगेगी, सही जगह काम करेंगे और हम बेहतर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,